अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज आपके सामने दो अहम स्टोरीज लेकर आया हूँ। असल में मैं जो एक स्टोरी आपके सामने रखूँगा, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से कॉलेज वाले आपके साथ स्कैम करते हैं। आप उन्हें फ़ीस सबमिट करवा देते हैं लेकिन वो अपने डॉक्यूमेंट्स आगे सबमिट नहीं करवाते, जिसकी वजह से एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं, फिर आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है, यूँ आपकी फ़ीस इंक्रीज़ हो जाती है। ये बातें जब मैं आपसे कर रहा था तो उस वक्त बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि उन्होंने कहा कि जी ये तो कॉलेज का काम है, आप ऐसे ओंगियां बोंगियां मार रहे हैं, आपको पता नहीं है। लेकिन मैंने फिर इसके ऊपर तहकीक की और आखिर आज पीएमडीसी ने भी अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर उसने कुछ कॉलेजेस की फ़ीस का तयन कर दिया है और कुछ कॉलेजेस की फ़ीस का तयन नहीं किया। अब हमने ये देखना है कि जिन कॉलेजेस की फ़ी को उन्होंने अथराइज्ड किया है उनकी फ़ीस कितनी है और जिनको अथराइज नहीं किया उनकी फ़ीस कितनी है। क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा होता हूं तो बहुत सारे बच्चे बता रहे होते हैं कि सर जी आप कह रहे हैं 1.8 मिलियन फ़ी है, लेकिन हम जब वहां जाते हैं तो वहां पर हमसे फ़ीस ज़्यादा चार्ज की जाती है। उसकी रीज़न क्या है ये भी आज आपके सामने लेकर आऊँगा, पूरी सिनेरियो के साथ ये स्टोरी आपके सामने रखेंगे। आपने बड़ी तवज्जो से इसको सुनना है। और दूसरी स्टोरी, सबसे बड़ी अहम स्टोरी ये है कि वो यूएचएस ने अपनी 11th BDS पब्लिक सेक्टर की जो लिस्ट है वो अनाउंस कर दी है। अब देखना है उसके अंदर मिनिमम, मैक्सिमम, डिसेबल स्टूडेंट या UDD वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेरिट क्या है, ओवरसीज़ वाले का मेरिट क्या है, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला काम जो रखने जा रहे हैं वो है 11th आपकी BDS का जो आज लिस्ट लगी है उसका मेरिट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर आप उसके मेरिट को देखें गौर से तो सबसे पहले उसने कहा है जी मिनिमम क्लोजिंग मेरिट, ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ, ये 93.4253% है जो कि फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल लाहौर, ये इस कॉलेज का सबसे मिनिमम BDS का जो रिज़ल्ट है, जो मेरिट है वो आपके सामने रखा। डिसेबल स्टूडेंट के लिए 89.9273% है और UDD यानी अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट कोटा जो है 88.9091% है और ओवरसीज़ का 80.2485% है। अब आपको पता है जैसे ही लिस्ट लगती है, लिस्ट के बाद फिर कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं, उसके बाद पोर्टल दोबारा ओपन हो जाता है और उस ओपन वाले पोर्टल के अंदर आपको दोबारा से एडमिशन करने की इजाज़त दी जाती है उन स्टूडेंट को जिनका नाम लिस्ट के अंदर इंटर होता है या इंक्लूड होता है या दोबारा से यानी मेरिट के ड्रॉप होने की वजह से वो ऐड होते हैं। तो उनके लिए उन्होंने 14 मार्च का टाइम दिया है, शाम 2 बजे तक आप अपना एडमिशन ऑनलाइन कर सकते हैं और अपना फ़ी चलान पे कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। ये तो थी 11th BDS मेरिट लिस्ट जो आज आपके सामने रख रहा हूँ। अब असल में जो स्टोरी है वो ये है कि आज पीएमडीसी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन फ़ी जो है उसको अथराइज्ड कर दिया है और आज हम देखते हैं कितनी अथराइज की है। सबसे पहले अगर मैं नोटिफिकेशन की तरफ जाऊं तो कहते हैं पीएमडीसी ट्यूशन फ़ी अपडेट प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। सबसे पहले अप्रूव्ड फ़ी कैप जो है 2025 में HI टेक मेडिकल कॉलेज टेक्सला 2 मिलियन मीन 20 लाख रुपीज़ पर ईयर। उसके बाद HITEC डेंटल कॉलेज टेक्सला, इसकी भी 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपीज़ है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे CMH मेडिकल कॉलेज खारियाँ 1.8 मिलियन इसका है। उसके बाद शाहिदा इस्लाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 2.01 मिलियन इसकी फ़ी है। अख्तर सईद मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर 2.13 मिलियन इसकी फ़ी है। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर 2.02 है मिलियन। न्याजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा 1.97 मिलियन है। उसके बाद यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद 2.02 मिलियन है। इसके साथ साथ अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर 1.72 मिलियन है और FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर 2.05 मिलियन है। मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान का 1.96 मिलियन है। उसके बाद रहमान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज पेशावर 2.1 मिलियन है और सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज टंडो आदम 2.01 मिलियन है। HBS मेडिकल डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद 2.05 मिलियन है। एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट 2.1 मिलियन है और इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 1.83 मिलियन है। इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद 2.14 मिलियन है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर 1.83 मिलियन है और अजरा नहीद मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर 2.069। ये तकरीबन कोई 20 के करीब मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस को आज पीएमडीसी ने अथराइज कर दिया है। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे
कि सर हाई कोर्ट ने या लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपने बताया था कि उन्होंने 1.8 मिलियन फ़ी को कहा है, उससे ज़्यादा लेने वाले कॉलेजेस की फ़ी जो है वो रिफ़ंड की जाएगी। तो अब यहाँ तो फ़ीस ज़्यादा उन्होंने अनाउंस कर दी है, इसका क्राइटेरिया क्या है? तो बेटा जी, मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर, जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो हर साल अपना जो इंक्रीमेंट है या अपनी फैसिलिटेशंस हैं या वो स्टूडेंट को जो वो फैसिलिटेट करते हैं या जो अपनी फैकल्टी रखते हैं, उसके हिसाब से वो पीएमडीसी को एक लेटर लिखते हैं कि जी हमारा इस एडमिशन्स के साथ यहाँ गुजारा नहीं है, आप काइंडली हमारी फ़ीस को इंक्रीज़ करें। जिस पर फिर पीएमडीसी ऑडिट करती है, ऑडिट करने के बाद फाइनेंशियली जाकर चेक करती है, चेक करने के बाद फिर उस ऑडिट को मद्देनज़र रखते हुए वो उसके अंदर इंक्रीज़ कर देती है। जैसे कि पहले 1.8 था और इस साल 1.89 है। तो ये जो कॉलेजेस मैंने अभी आपके सामने नाम लिए हैं, ये वेल फेमस कॉलेज हैं, इनके ऑडिट होते हैं, ऑडिट के बाद डिसाइड किया जाता है कि क्या इनकी फ़ीस 1.89 रहनी चाहिए या इससे ज़्यादा। तो इन्होंने अपने ऑडिट के दौरान तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाई है, जिस पर इन्हें अब फ़ी जो ऑथराइज की गई है वो मैंने आपके सामने रख दी। अब आप कहेंगे कि सर इसके अलावा भी तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उनका क्या बना, क्या उन्होंने फ़ीस सबमिट करवाई या नहीं? तो ये बात वो है जो कल वाली वीडियो में मैं बता रहा था कि आपने अपने जो एडमिशन करवाया है, जो फ़ीस सबमिट करवाई है, आपने उसका पीछा करना है कि क्या इन्होंने यूएचएस के साथ आपका एडमिशन कंफर्म किया है या नहीं किया। ये सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी है, कॉलेज पे नहीं छोड़ देनी। कॉलेज वालों से गाय बगाए पूछते रहना है ताकि आपकी अमाउंट ज़ाया ना हो, आपका साल ज़ाया ना हो। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपने आप को मेडिकल कॉलेज तो अनाउंस करते हैं लेकिन वो एफिलेटेड नहीं होते, यूँ वो किसी और कॉलेज के थ्रू अपना एडमिशन भेज रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पैसे मर जाते हैं और आपका वक्त भी ज़ाया हो जाता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं जी। अब वो कहता है दोज कॉलेजेस, मैं कहता हूं जिनका नेम नहीं पीएमडीसी ने इस लिस्ट में ऐड किया, अगर मैं उन्हें देखूं तो वो डिफर्ड केसेस हैं। मसलन कॉलेज दैट सबमिटेड द इनकम्प्लीट आर डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद कहता है जी फी कैन नॉट एक्सीड PKR मीन 1.89 फॉर द 2025, और ये कहते हैं रिजॉल्व दैट केसेस। अब उन्होंने कहा जी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं भेजे, बच्चों के एडमिशन फॉर्म कंप्लीट नहीं भेजे, उनका सारा बायोडाटा नहीं भेजा। ऐसे कॉलेजेस का जब ऑडिट किया गया तो उनका ऑडिट फेल हुआ। उन कॉलेजेस को उन्होंने कहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, आपको हम फर्दर रिलैक्सेशन नहीं दे सकते कि आपकी फ़ीस इंक्रीज़ की जाए, लिहाजा आपको वही पॉलिसी फॉलो करनी होगी जो हमने जनरल पॉलिसी दी है कि आपने 1.89 मिलियन फ़ीस ही बच्चों से लेनी है, इसके अलावा कोई और फीस नहीं लेनी। ये बहुत अहम बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल मोहम्मद मुर्तज़ा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को ग्रुप में लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उन बच्चों का भला हो जाए जिन्होंने एडमिशन करवाया है, ताकि वो जाकर अच्छे तरीके से अपनी इस इंक्वायरी को देख सकें। अच्छा, उसके बाद कुछ और आ जाते हैं। अब वो कहता है कि नंबर 3 पे कहते हैं डिड नॉट अप्लाई सबमिट कॉलेजेस दैट फेल टू अप्लाई और डिड नॉट सबमिट फीस। कहते हैं जी ऑडिट स्टेटमेंट, फिर कहते हैं फी कैन नॉट एक्सीड PKR 1.89 फॉर 2025 एंड 26। अब यहाँ पर भी बात वो आ गई कि कुछ ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, उनके लिए उन्होंने कहा कि उनकी भी फीस 1.89 से एक्सीड नहीं करेगी। कुछ ऐसे कॉलेजेस थे जिनका ऑडिट ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको भी पीएमडीसी ने कह दिया है कि आपकी फीस अब 1.89 मिलियन से ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। अगर आप इन कॉलेजेस का हिस्सा हैं तो आपने अपनी आंखें, कान, दिमाग हर चीज़ खुली रखनी है ताकि आपको ये तमाम चीज़ों का पता चल सके और आप नुकसान से बच सकें। तो ये एक बहुत अहम चीज़ थी जो मैं पिछले 2-4 दिनों से इसको देख रहा था, इस पर बड़ी तहकीक कर रहा था, क्योंकि बच्चे बार बार मुझे ये टॉन्ट कर रहे थे कि ये कॉलेज का काम है, हमारा नहीं है, हमने फ़ीस सबमिट करवा दी है, हम क्लासेस ले रहे हैं, अब हमारी क्लासेस स्मूथ हैं। तो मेरे बेटे, अगर आपका ऑडिट कॉलेज का नहीं हुआ, कॉलेज की डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुई, तो डेफिनेटली आपका एडमिशन रुक सकता है, आपकी अमाउंट ज़ाया हो सकती है और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। एडमिशन लेते वक्त जांच पड़ताल प्रॉपर करनी है और तब जाकर आपने अपने इस अमाउंट को सबमिट करवाना है और अपनी एडमिशन को कैरी ऑन करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आपने इसको आगे शेयर करना है ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।